नमस्कार, मौसम के आवाज़ में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 26 फरवरी 2024 का दिन है और सुबह के अभी के विश्लेषण में देखें तो अगले 24 घंटों में राजस्थान के अलग-अलग जिलों में जो है हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं-कहीं बौछार, बूंदाबांदी की गतिविधियाँ जो है अभी सुबह से ही अरावली रेंज से ही शुरू हो जाएगी। फिर ये गतिविधियाँ जो है कुछ सुबह के समय के बाद से लगाकर जो है अरावली रेंज के सहारे अजमेर संभाग को, सीकर संभाग की ओर, जयपुर संभाग की ओर, इसके अलावा जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट में भी बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली संभाग के क्षेत्रों में, उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में खंड वर्षा होने की संभावना है। एक डब्ल्यू जो है आज से लगभग जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, यानी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, हिमालयी राज्यों में भी इसका प्रभाव बढ़ने लगेगा। लेकिन ये कोई ज़्यादा विशेष डब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मध्य भारत पर हलचल हो रही है। सर्कुलेशन बना हुआ है मध्य प्रदेश के आसपास लगाकर, और एंटी साइक्लोन भी जो है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों के आसपास है, जिससे हवाएं लगातार पुश हो रही है। मध्य भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी से सीधी हवाएं बह रही है और ये निचले स्तर से लगाकर मध्यम ऊंचाई तक ये हवाएं बह रही है और ये हवाएं सीधा राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और काफ़ी आर्द्र हवाएं हैं। साथ ही पश्चिमी जेट का प्रभाव बना हुआ है, तो लगातार बादलों का निर्माण राजस्थान के क्षेत्रों में होता रहेगा। और जोधपुर संभाग, पाली संभाग से लगाकर उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर के उत्तरी भागों से लगाकर सीकर संभाग के क्षेत्रों में, जयपुर, भरतपुर संभाग, साथ ही कोटा संभाग के क्षेत्र में जो है खंड वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा देखने को मिलेगी। एक दो स्थानों पर जोरदार खंड वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज सुबह से कल सुबह दोपहर के बीच के समय में। वहीं उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम और जो उत्तर मध्य भाग है राजस्थान के, यानी गंगानगर और वहां से लगाकर नागौर तक के बीच वाले भाग हैं, वहां पर बौछार, बूंदाबांदी की संभावना हल्की खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज और कल के मिले जुले समय में रहेगी। पाली संभाग के क्षेत्रों में अरावली रेंज सहित अगले 24 घंटों में आज और कल के समय हल्की खंड वर्षा की संभावना है, बूंदाबांदी, बौछार। और आज हवाएं जो हैं दक्षिण पूर्व से बनी हुई हैं तेज। वहीं यहाँ पर देखें तो हवाओं की अधिकतम गति जो है 26 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई, और दिन में ये हवाएं कुछ क्षेत्रों में जो है यहाँ पर अरावली रेंज सहित कई जगहों पर 35 किलोमीटर तक दर्ज हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान तो 32.60 डिग्री सेल्सियस रहा, और न्यूनतम तापमान 17.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया आज। वहीं अधिकतम आर्द्रता 85% और न्यूनतम आर्द्रता 18% दर्ज की गई कल। वायु दबाव 1020 मिलीबार, हवाएं अधिकतम 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग संपूर्ण भागों में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में जो है धूप छांव के बीच में मौसम बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन का समय बीतेगा घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा और मौसम बूंदाबांदी वाला होने की संभावना है। रात्रि के समय से लगाकर कल के समय में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में खंड वर्षा, हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, यानी मौसम बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा वाला रहेगा। हल्की, ज़्यादा कोई विशेष ज़्यादा संभावना नहीं, लेकिन एक दो स्थानों पर जो है तेज बौछारें पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में छुटपुट स्थान रहेंगे। उत्तरी राजस्थान में भी कुछ ऐसे छुटपुट स्थान रहेंगे जहां पर कुछ तेज बौछार वाली स्थिति बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जो फसल कटाई कर रहे हैं उसको पीछे इकट्ठा करते रहे और फसलों को ढकते रहे। अभी पाली जिले के अरावली रेंज से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जो अन्य तहसीलें हैं, पाली तहसील या रोहट तहसील, यहाँ पर चने की कटाई का कार्य जारी है। तो किसान भाई जो है चने की कटाई हो या सरसों या फिर जो है जीरे की कटाई, आप फसल को पीछे इकट्ठा करते रहे और उसको इस मौसम में जो है ढकने का कार्य करते रहे एक जगह पर इकट्ठा करके, और थ्रेसिंग के लायक है तो उसको थ्रेसिंग करके लगातार जो है इकट्ठा करते रहे और घर ले आते रहे, जिससे आगे आने वाले समय में जो मौसमी बदलाव ज़्यादा बढ़ने वाला है 1 मार्च के आसपास से लगाकर, उससे कम नुकसान देखने को मिले। तो आप जो है ये थ्रेसिंग का कार्य भी साथ में करें और जैसे जैसे फसल कटाई हो उसको पीछे इकट्ठा करते रहे, जिससे फसल के बिखरने या अचानक मौसम बदलाव होने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। मौसमी गतिविधियां देखें तो 1 मार्च से लगाकर लगभग 10 मार्च के बीच में काफ़ी हलचल वाली रहेगी। एक डब्ल्यूडी 1 मार्च को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से जो है प्रवेश करेगा, और वहीं देखें तो इसका प्रभाव जो है
ईरान, इराक से लगाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में जो है देखने को मिल रहा है। जल्द ही जो है ये यहाँ पर जो है कई जगहों पर भारी वर्षा, भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ, तो कई जगहों पर जोरदार ओलावृष्टि की गतिविधियाँ अफगानिस्तान और इराक के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर पाकिस्तान के क्षेत्रों में देगा। और आगे 1, 2, 3 और 4 मार्च के दौरान राजस्थान में भी काफ़ी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। लगभग सभी जिलों में मौसम बदलेगा और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं तेज कहीं जोरदार खंड वर्षा होगी, तो कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा। और कहीं कहीं यहाँ पर जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान, पाली संभाग, अजमेर संभाग की ओर से होते हुए बन रही है। कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी संभावना है। इसके अलावा कोटा संभाग के क्षेत्रों में, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है ओलावृष्टि होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान, अगले 24 घंटों से लगाकर आने वाले 10 दिनों के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां होने की संभावना है। एक WD 6 तारीख के आसपास एक और आएगा WD, उसकी वजह से भी राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि, कहीं मध्यम तेज, कहीं जोरदार, तो एक दो स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा वाली गतिविधि भी जो है 1 मार्च से 4 मार्च और 6 मार्च से लगाकर 10 मार्च के बीच के WD के दौरान जो है इस प्रकार की वर्षा, खंड वर्षा, ओलावृष्टि, अंधड़ तूफान वाली स्थिति बनने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से रहेगी। एक समान सब जगह वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रभाव मार्च महीने के दौरान देखने को मिलेगा। 1 मार्च से लगाकर 10 मार्च के बीच में किसानों के लिए काफ़ी परेशानी वाला समय है। किसान भाई सतर्क रहे, अभी से फसल कटाई के कार्य के हिसाब से फसल को इकट्ठा करने और थ्रेसिंग का कार्य करने का कार्य करते रहे। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो जो नीले कलर का दायरा राजस्थान के मैप पर देख रहे हैं हम, यानी सब जगह बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। नीले कलर का मैप जो लाइन बनाया है उसमें, और बौछार होने की संभावना, फवार होने की संभावना। जबकि जो यहाँ पर ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ हल्की या एक दो स्थान पर मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना, लेकिन इन इलाकों में भी, यानी ऑरेंज कलर या जो ये कलर दिखाया हुआ है, इसमें जो है कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज खंड वर्षा या बौछार वाली स्थिति कुछ समय के लिए बनने जैसी संभावना इन क्षेत्रों में बन रही है। जबकि कोटा संभाग की ओर देखें तो यहाँ पर एक दो स्थानों पर जो है मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा वाली स्थिति या कुछ ओलावृष्टि वाली स्थिति भी अगले 24-48 घंटों के दौरान कोटा संभाग के क्षेत्रों में और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग और साथ ही मध्य प्रदेश की मध्य भागों से लगाकर पूर्व की ओर कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान की संभावना है। यानी आने वाले अगर दिन देखें, मार्च के 2 सप्ताह देखें, तो ये किसानों के लिए परेशानी वाले दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगे आने वाले समय में 15 मार्च के बाद 2 सप्ताह जो बचेंगे वह किस प्रकार रहेंगे, उसकी भी जानकारी आगे लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा और धूप निकलने की संभावना कम है। दिन का तापमान आज कम बना रहेगा, लेकिन बौछार, बूंदाबांदी और हवाओं से किसान भाई जो है आज चिंतित रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।